इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर, इसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा लिया है? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा अगरचे 7 आसमानों 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हूँ। नौजवान बोला, हुजूर, मेरे गुनाह 7वें आसमान, ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आपने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? इसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ, अलबत्ता मेरा अल्लाह और इसका रहम बहुत बड़ा है। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अज़ीम को खुदाए अज़ीम ही माफ़ फरमाए, जो बहुत ही अफ़ो दरगज़र करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। कहने लगा, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा अंसार की एक लड़की फौत हुई, मैंने इसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया। मैंने लौट कर इससे मुजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकल कर थोड़ी ही दूर गया था, क्या देखता हूँ वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ऐ नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा और सज़ा देने वाले से हया नहीं आती, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएगा। तू मरने वालों के मजमा में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल खड़े हुए और इसकी गुत्ती पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, हो फासिक, तू तो बस आग के लायक ही है। नौजवान वहां से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हुजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दे, वरना फिर आग बेच कर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से नजात दे दे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को इसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिज़्क देते हैं? नहीं, बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिज़्क देते हैं। अर्ज़ किया, वो पूछा, बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, नहीं, मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाता है। फिर कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाकर इसे तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए। वो जानना चाहिए कि ज़िंदा के साथ ज़ना करना मुर्दे के साथ ज़ना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी माफ़ी के लिए हकीकी और सच्ची तौबा करनी चाहिए। तो देखिए, जब सच्ची तौबा पेश की तो अल्लाह ताला ने इसे मुआफ़ फरमा दिया। और ये भी ज़रूरी है कि जिस हैसियत का गुनाह हो, तौबा भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।